जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरखिले वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवं गतिं पथे ओच्छामि समय पाउड नमो शुद्ध केवली भणिदम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कुंकुम स्वामी प्रथम में प्रथम इंद्रियों को जीतने की बात कहते हैं, क्योंकि अनादिकाल से इस आत्मा का कर्म के साथ एक क्षेत्रावगा रूप बंधन चला आ रहा है। उस बंधन में अनादिकाल से यह जीव नित्य निगोद में था। तो नित्य निगोद से निकला, फिर वहां से यह जल कायक, वायु कायक, पृथ्वी कायक, अग्नि कायक और प्रत्येक वनस्पति है ना, साधारण तो निगोद में आ जाता है। ऐसी पर्याय को धारण करते हुए 2 इंद्री, 4 इंद्री, 3 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री पर्याय को प्राप्त हुआ। उसमें अभी ये वर्तमान में परिभ्रमण करता हुआ ये अपने को दिखा रहे हो, हाँ, दूसरे जीव को नहीं देखना। ख्याल में आया मेरी कथा। अब वो अपन कहां से निगाह कर लो, कहां से निगाह कर लो? काल अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं था, नहीं, ऐसा अनंत अनंत अनंत। ओ ऐसे अनंत काल से अब यहां थोड़ा सा विजुअलाइज करो अपने आप को, बराबर सोचो, ठीक है। अब अपने को दिखेगी नहीं, क्योंकि अपने पास केवल ज्ञान नहीं है। अपने वो पूर्व भव ऐसे नहीं दिखेंगे, अवधि ज्ञान नहीं है, परंतु कौन सा ज्ञान है? अनुमान ज्ञान है, आगम ज्ञान है, तर्क ज्ञान है। समझ आ रहा है ना? सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात कही, उनके दिव्य केवल ज्ञान में ये बात आई। क्या कहा? बराबर आचार्य भगवंतों ने आगम में गूंथ दी कि
जितने भी जीव आज वर्तमान में हैं उनकी कोई अनादि नहीं, आदि नहीं, अनादि 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 अनादि। ठीक है, क्योंकि वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, स्वयं से। तो अब मैं, आगम क्या कहता है? मैं अनादि काल से कहां था? नित्य निगोद में। वहां से मैं निकला। आई बात समझ में? विमल जी, आप आराम से जबलपुर में रहते हैं कि गांव में रहते थे? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। गांव में रहते थे, ठीक है। अब वो गांव भूल गए ना, अब तो जबलपुर वासी हो गए। लेकिन याद करो तो पहले गांव में रहते थे, वहां से निकले, वहां से निकल गए। कोई भाग्य का उदय था, निकल गए। वहीं रहते तो बोलो ऐसे इतना तामझाम हो जाता, क्या क्या अवभाग आता है। समझे ना? बहुत अच्छा भैया, पता नहीं कौन सा समय था, वहां से निकल गए। ख्याल में ऐसे एक जीव मैं निगोद से निकल गया। अभी भी अक्षय अनंत जीव ऐसे हैं जो आज तक, अरे प्रभु क्या समझ में आ गया? ये सब विचार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्लभता का विचार नहीं आए तो कीमत नहीं आती। आखिरी बोली बहुत महंगी जाती है और सबको दिख जाता है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। आई समझ में नहीं है? कितने जीव ऐसे हैं जो आज तक नित्य निगोद से नहीं निकले, और मेरे कितना साथी से पुण्य का उदय है। मैं आज इस संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में जहां मेरे को सच्चे देव गुरु धर्म की शरण है, ऐसा सुंदर सत समागम तत्व ज्ञान सुनने के लिए मिल रहा है। इससे मैं मेरे मगज से, मेरे भावना से, मेरी सोच से, इससे बड़ा अपना पुण्य का उदय कोई नहीं। क्या बोला? 6 खंड को जीतने का पुण्य वो बहुत नीचा, और भगवान की वाणी सुनने का पुण्य बहुत ऊंचा। क्या बोला? समझ आ गई बात? ये बात भरत जी ने भी बोली थी, मां तू तो कम से कम मुझे भाग्यशाली मत कह, तू तो ज्ञानी जीव है। भाग्यशाली तो मेरे वो भाई हैं जिनको भगवान की देशना सुनने का सौभाग्य मिल रहा। आई बात ख्याल में? ये अपना साथी सा पुण्य का हो, और इसमें भी मोह की मंदता हुई, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। क्या कहा? समझ आ गया? मोह की मनता हुई, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, माने सुनने के लिए मिला, इतना लाभ अभी। और यदि इस अवसर में अपने उपयोग को उस उपदेश जो शब्द रूप वाचक है, उसके वाच्य के सन्मुख ले जाकर के इसने अपने उपयोग को यह निर्णय करने में लगा दिया कि अहो भगवान ऐसा कहते हैं, परंतु मुझे ऐसा भाषित क्यों नहीं होता। क्या बोला? बस एक चीज जिस दिन इसके यहां क्या समझ में उस फांस की तरह से रड़कने लग जाएगी, तो वो उसको प्राप्त करके ही चैन दिलाएगी। समझ आ गई? दांत में इल्जा हुआ तिनका जब तक निकल नहीं जाता तब तक चैन। ऐसे ही यदि ये भावना जागृत हो गई तो वो उसको पूर्ण करके ही विराम लेगी। समझ आ गया?
इसका अर्थ क्या हुआ श्रेयांश? अभी उस जाति की भावना बनी है, उसका नकार नहीं है, बनी है, पर अभी उस जाति की नहीं बनी है। ऐसी उस जाति की बनती, उठते बैठते चलते फिरते एक ही एक ही एक ही एक ही। समझ आ गया? बहुत फर्क होता है। क्या कहा? आपको चिंता होती है, लेकिन जब दिखता है अरे अब गुंजाइश नहीं रही, मार्जिन नहीं रही, सब जो वीर दौड़ता है, तब जो जागरूकता आती है, अलर्टनेस आती है, उसकी जाति अलग ख्याल में आ गई। तो ध्यान देना भैया, ये बोलते हैं ना क्या, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। एक आम अपने समय पे पकता है और एक को पाल में पकाया जाता है, बराबर। तो बोलो, अपने समय पे पकने के लिए छोड़ना कि पकाना श्रेयांश? है? 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 अपने समय पकड़ने के लिए छोड़ना है? अशोक भैया क्या करते? ध्यान से सुनो, बहुत मार्मिक बात है। ये जो बात कहते हैं ना, अपने समय पे पकने के लिए छोड़ दे, उस पर्याय की भी चिंता मत कर, सहज हो जा। ये सुनो, मैं क्या करूं, बीच में कोई बात आ जाती है तो भाव होता है, इसको भी, इसका भी एक सही आईना खुल जाए, अभिप्राय खुल जाए, आशय खुल जाए, बहुत बातें हैं, मेरा ट्रैक छूट जाता है। हाँ। यहां पर अपने समय पे पकने के लिए छोड़ देना और पकाना, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। ख्याल में आ गया? एक निर्जरा तो सभी को हो रही है। हाँ, समझ गए? और पाल में पकाने वाली निर्जरा किसको होती है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? आगम से बोलो, किसको होती है? है? अज्ञानी को हो सकती वो? तो फिर अज्ञानी को वो निर्जरा नहीं करना चाहिए। ख्याल में आ गया? ये सुनो, क्या प्रभु जहां ये बात कही कि तू उस पर्याय की भी चिंता मत कर, टेंशन मत कर, वो ये अपेक्षा से कही कि अज्ञानी को उसकी आकुलता होती है। समझ आ गया? आपने गुरुदेव के प्रवचन में बात कहीं ना कहीं सुनी और पढ़ी होगी कि किसान ने बीज बोया। चलो दूसरा दृष्टांत लेता हूं। मोरनी ने अंडा दिया, वो उसको सेती है, वो उसको खोल खोल के नहीं देखती, देखो मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं। पढ़ा है ना? किसान ने बीज बोया तो जमीन खोद खोद के नहीं देखता, वो बंदर रोज खोद खोद के देखता है, देखो कितना बड़ा। फर्क समझ में आ गया? क्या? लेकिन मोरनी अंडा देने के बाद खोल के नहीं देखती, पर प्रत्येक समय अपनी ओज, ऊष्मा, ऊर्जा से उसको सेती है, अलावारिश नहीं छोड़ देती कि अपने आप निकल जाएगा। दिस इज द पॉइंट। क्या बोलते? किसान बीज बोने के बाद धरती को खोद खोद के नहीं देखता है, लेकिन उसको खाद, पानी, सुरक्षा
और वो भी चाहे अपनी मनमर्जी से जैसी नहीं, जैसा विज्ञान है, जिस समय जितना पानी देना उतना देना, ना कम देना ना ज्यादा देना, और अगर नहीं देना तो उस समय नहीं देना। ख्याल में आ गया? उसी विधान से उसका पूरा केयर करता है, सेता है, लेकिन खोद खोद के नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है यह स्वयं काल में अपने आप फलित होगा। दिस इज द पॉइंट। इसी प्रकार पाल लगाने वाला माली कच्चा फल तोड़ता है, लेकिन उसको कागज में लपेटकर पूरी तरह से रखता है। विधान है, पर बार बार कागज खोल खोल के नहीं देखता, देखो पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। क्यों? कि ही इज कॉन्फिडेंट, उसको पूरा भरोसा है ये विधि से यह शीघ्र पकेगा। बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, अभी निमित्त की तरफ से कथन चल रहा है, घबराना नहीं, वो अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ाता है। पर्यायगत योग्यता है वहां, एक जीव नहीं बढ़ाता, बराबर, लेकिन बढ़ाता नहीं ऐसा नहीं, बढ़ा नहीं पा रहा है ऐसा है। क्या कहा? समझना भाई, क्या कहा? अंतर समझिए ना। क्योंकि पर्यायगत योग्यता अलग, उसका बस चले तो अभी स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं, निठलना नहीं छोड़ दिया उसको। प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ है ज्ञानी के। यदि पुरुषार्थ बिना की पर्याय उसकी कोई भी उत्पन्न हो रही है, वहां ज्ञान का अभाव हो जाएगा। क्या क्या समझ में? मेरे को सवेरे उठने में पूरे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है ना, बेकार हुआ पड़ा है। समझ आ गया? नसों का जाल सब गड़बड़ है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है। ठीक, दूसरे की सवेरे हेल्प चाहिए। आपको ये सब सुनने के लिए मिल रहा है ना, तो इसके नींव में किसी और का योगदान है, इसलिए मैं यहां आके बैठ जाता हूं टाइम से। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आज अभिषेक के उठने से पहले मैं उठ गया और बैठ गया, लेकिन जहां जरूरत थी वहां इसकी हेल्प ली। मैं बताना चाह रहा हूं मार्मिक बात, ठीक है? अब इसमें दो चीजें, वो उठाएगा तभी मैं उठ पाऊंगा, एक ये दृष्टि। लेकिन जब मैं उठ सकता हूं, उठ पा रहा हूं, तो उठ रहा हूं। तो यहां निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, लेकिन नहीं उठ पा रहा हूं तो ये बच्चा उठा पाएगा, ये निमित्त का विवेक है। कुछ समझ में आएगा? निमित्ताधीन दृष्टि वाला क्या कहता है? कोई रोज वही उठाता है, आज भी वही उठाएगा, जब वो उठाएगा तभी मैं। समझ में आ गई ना? क्या? ऐसे ही जब कर्मों की दया होगी तब सम्यक दर्शन होगा, जब पर्यायगत योग्यता होगी तब सम्यक दर्शन होगा। एक बात बराबर, यहां दोनों एंगल हैं। पर्यायगत योग्यता होगी तब सम्यक दर्शन होगा, ये बात बराबर है। क्या कहा? समझ गया है? लेकिन अभी वर्तमान में उसके पर्यायगत योग्यता ऐसी है भावना रूप कि वो पुरुषार्थ कर रहा है, और वहां सहज हो गया और अंदर में टिकना हो गया, सन्मुखता हो गई। नहीं हुई तो अभियोगता नहीं। माने बोलो, ज्ञानी निश्चिंत होता है कि चिंतित होता है?
है, चिंतित होता है। आप कहोगे चिंतित होता है, हम कहेंगे निश्चिंत होता है। जब बेटी का ब्याह होता है, बोलो बाप रोता है कि खुश होता है? जवाब दो। है? अरे एक धर्म थोड़े, ये अनेक धर्म है। क्या बोला? ठीक है। इसलिए प्रभु ये वस्तु स्वरूप को सर्व रूप से, सर्व प्रकार से जानना, समझना और ज्ञान में लेना बहुत जरूरी है प्रयोजन साधने के लिए। क्या कहा? तो यहां पर जो वो पाल लगाता है, क्या कहा? मरे किसी के पास आम लगा है और उसे पता है ये बहुत मधुर फल है, तो वो कच्चा खाएगा कि पका के खाएगा? और उसे ये भी पता है इस समय से पहले पक सकता है इस विधि से, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं उसे चाह नहीं है। यदि चाह नहीं है उसे, तो उसको फिर उसका भान नहीं है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? ख्याल में आ गया क्या नहीं? संयम धर न सके पे संयम धारण की ओर, ये क्या है? ख्याल में आ गया? पंडित नोरमल जी की शैली, ये सब वो भी तो पिताजी की नहीं करता है। पिताजी करता नहीं, कर नहीं पा रहा है, पर उसे भला जानता है। क्या बोला? समझ आया नहीं? वो चीज नहीं आना चाहिए। यहां पर कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है, क्योंकि यदि कर्तृत्व बुद्धि होगी तो जिसके लिए उसको साधन बनाया था, किसके लिए बनाया था? निराकुलता की सिद्धि के लिए, और हो गई आकुलता। उस आकुलता से बचाने के लिए वो विवक्षा, और वो विवक्षा नहीं खाली विज्ञान भी है, उसे दिखाया। लेकिन केवल उसी विज्ञान को पकड़ लिया तो वो अपनी आकुलता को मिटा सकता था, सामर्थ्य थी, पर्यायगत योग्यता थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया उसने। तो भी उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। बहुत पहले मैंने एक ऐसी चीज है ये, क्या कहा? नकल कर कर के असल नहीं हो सकती। क्या बोला? एक बिटिया अगर नाटक में बहू का रोल करे तो बहू का रोल नहीं कर सकती। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब बहू क्या करती है, समझ गए? लेकिन जब वाकई इसका संबंध जुड़ जाए, और खाली रिश्ता नहीं जुड़े, इसकी संवेदना जुड़ जाए, अब उसके बाद क्या होता है कि जो यहां हो रहा है वो होता है, खत्म हो गया। नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तब सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है कि जैसी उसकी हो रही है ऐसी होती है। यदि सम्यक दर्शन है, क्यों? क्योंकि वैसी ही होगी, अन्यत्र नहीं। समझ में आ जाएगा? वो अपनी जगह सब स्वरूप, स्वभाव, व्यवस्था, विधि, विधान, मार्ग सब व्यवस्थित। यदि अपने को कहीं अव्यवस्थित पना है तो वो अपने पास है, अपनी मति में है, वस्तु स्वरूप में। अब देखो 10-15 मिनट भाग गए और अभी और शाम का रह गया बस। ठीक, कहां से टर्न हो गए थे अपन? निगोद से निकला कि अपने को ये संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, इसकी दुर्लभता का विचार करना और
इसमें जो मार्मिक बात आई थी कि अपने उपयोग को कहाँ लगाना। जैसे दांत में तिनका इल्झा, इसी तरह से जब तक उसको नहीं हटा ले चैन नहीं पड़ती। ऐसे ही अंतर में ये बात आए कि ये मुझे भाषित होना चाहिए। और इसमें भी एक इस दृष्टिकोण से कि साहब ये क्या रहस्य है, मुझे भाषित होना चाहिए। एक अज्ञात को जानने की इच्छा, केवल उस रूप में नहीं, अपने दुख का अभाव करने के लिए। क्या, क्योंकि अज्ञात को जानने की इच्छा वो भी एक दुख है, और वो उस अज्ञात को जानने की इच्छा रूपी दुख को मिटने के लिए वो जानता है, और वह जान लेने के बाद उसका दुख डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन यहां उसको पूर्णता की प्राप्ति करना है। समझ में आया? मुझे तो ऐसा बनना है। क्या केवल ये जानना नहीं है ये कैसे बने, मुझे तो ऐसा बनना है। तो उसके अंदर कोई आत्मीयता अलग होती है। मैं अपने से जुड़ गया, अपना दर्द जुड़ गया उसमें, अपना संबंध जुड़ गया उसमें। क्या कहा श्रे मनोज जी, क्या कहा? अपना संबंध जुड़ गया उसमें। समझ में आया कि नहीं? ऐसा। ओ भैया, अब देखो, ये जो कल अपन ने 3 पॉइंट लिए थे, एक शरीर की क्रिया हो रही है, एक विकल्प विचारों की क्रिया हो रही है, और एक भीतर में इन सब को जिसमें जाना देखा जा रहा है वो चैतन्य की क्रिया हो रही है। समझ में आ गई बात? हो रही है ना? तो कल इशारा किया था ना, तो अब इसमें किस किस का थोड़ा बहुत चिंतन चला। चिंतन मैंने अवलोकन चला, बता सकते हो थोड़ा सा? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत अच्छा, चलो। अरे मैं तो कहता हूं एक को भी चल गया तो मेरा आना सार्थक हो जाए। यहां तो 9 को चला। अब ये रुकना नहीं चाहिए। क्या समझ? देखो, अब ध्यान से सुनना। जिन लोगों को चला उनको ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्या होता है कि मैं अब ये चीज मान के चलो, थोड़ा मान के चलो कि मैं एक ऐसी वस्तु हूं, मैं एक ऐसा पदार्थ हूं, मैं एक ऐसी सत्ता हूं। समझ में आ रहा है ना? अब बोलो, आंख मोबाइल में भी है और आंख यहां भी है। समझ गए? और दिमाग मोबाइल में भी है और दिमाग यहां भी है। ये क्या कह रहे हो? ये आर्टिफिशियल है। कैसे? कि एक बार इसे विमल जी आपने चेहरा दिखा दिया, और जब भी इसके सामने आपका चेहरा आएगा तो ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो ये जानता है कि नहीं जानता? बात समझ? ठीक, जानता है। ठीक, आगे समझ। लेकिन इसमें संवेदनशीलता नहीं है। मैं आपको बहुत मर्म की बात भी बता रहा हूं।
अभी मालूम ये क्या है, ये जो स्थूल रूप से अपने भीतर यहां भी आकर के एक बात आ जाती है श्रेयांश, अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं, अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये कलश है। ठीक है, आजकल ऐसे ऐप तैयार हो गए कि इसके अंदर आप डाल दो कि ये कलश होता है और आप पिक्चर के सामने लाओगे तो इस पे लिखा आ जाएगा कलश। समझ गए? ऐसी किताबें तैयार हो गई हैं, वो अभी आप पेन रखोगे तो उसमें से उसका पूर आ जाएगा। समझ गए? एक कुत्ता है, ये बिल्ली है, वो बोलेगा डॉग, और फिर भौ भौ भी करेगा। हाँ, समझ, बहुत बहुत चीजें हैं। समझ आ गई? अब बोलो, एक छोटा बच्चा है, आप उसके दिमाग में यही तो फीड करते हो। ये क्या करते हो? ये कौन है? डॉग। डॉग कैसे बोलता है? हो हो। अब वो आप बुलवाते हो सबसे, बोलो बेटा कैट की साउंड कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। अब बोल देता है वो कर देता है। वो समझ में आया कि नहीं आया? तो उसमें और पेन में क्या फर्क है? दिस इज द पॉइंट। क्या फर्क क्या है? अभी तक कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके भोभो करने में और आपके जानने में बहुत फर्क है। सुनना ध्यान से, ये कुत्ता है, ये काटता है, ये मोमबत्ती है, इसकी ये लो है, ये जलाती है, इस जलन की संवेदनशीलता दुख ऐसा होता है। ख्याल में आ गया? ये जो फीलिंग आपको है, संवेदनशीलता आपको है, वो पेन को नहीं है। पेन को आग पे रख दो, उसके अंदर फीलिंग नाम की चीज नहीं आएगी, आंसर आएगा। क्या कहा? समझ आ गया? जैसा यहां फीड कर लिया वैसा आंसर आ सकता है। सचिन, तुम IIT के आदमी हो, समझ रहे हो बात को? लेकिन हे गे और उपादेय का जो भावात्मक भेद है, वो शब्दात्मक भेद को भी बता देगा कि ये हे तत्व है, ये गे तत्व है, ये उपादेय तत्व है। लेकिन हे को हे जान करके, वहां से विमुख पढ़ के, गे को गे जान करके, उससे उदासीन होकर के और उपादेय के आश्रय में जाकर के आकुलता के अभाव रूप अपनी स्वाभाविक दर्शन ज्ञान अनंत गुण धर्म का संवेदन रूप निराकुलता सुख का वेदन नहीं कर सकता है। ये केवल चेतना की सामर्थ्य, और ये चेतना में ये संवेदन नाम का गुण नहीं होता, तो फिर कोई तकलीफ नहीं थी कुछ भी पुरुषार्थ। वो तो जड़ होता है, क्योंकि इतना काम तो आज प्रत्यक्ष जड़ में भी दिखाई। कुछ समझ आ गई बात? बोल। मैं इन बच्चियों से कह रहा हूं, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, इतने 5-5 बरस लगाती हैं, CA बनती हैं, MBA बनती हैं, BCA MCA करती हैं, वही बच्चे सब लोग BTech MTech करे बैठे हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है। जबलपुर में ये सब पढ़े लिखे भी नवयुवक और अपनी बहनें बेटियां, ये सब धर्म और संस्कार से जुड़ी हुई हैं। ये सब पाठशाला का प्रभाव है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुमने इतने बरस वो पढ़ाई पढ़ी, कभी आपको जिज्ञासाएं जगी है? मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे को सब पता है। क्या कहा? ये जितनी बात मैं बता रहा हूं, मैंने कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूं। ये मेरी प्रयोगशाला की रिसर्च है, ये सारी जीवन की प्रयोगशाला की रिसर्च। ठीक? और आधार मेरे पास भगवंतों का है, आचार्यों का है, और रिसर्च मैंने की है। समझ में आ रहा है राजेश? ये कुछ
कुछ काम नहीं आएगा। आज सारे माँ बाप को इतनी चिंता रहती है, बच्चे का कैरियर, बच्चे का कैरियर। कहाँ है नताशा? बच्चे का कैरियर, कैरेक्टर की चिंता है क्या? सबके लिए बात है क्या? फिर बाद में रोते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मानता नहीं है। जब लकड़ी नरम थी तभी तुम नहीं मोड़ पाए, अब वो बिल्कुल उसमें पानी का अंश नहीं रहा, तो अब कैसे मुड़ेगी? अब क्या करें, टूटेगी। अरे नहीं, तुम सूखी हुई लकड़ी को भी मोड़ सकते हो। कैसे? उसे कुछ समय पानी में डुबा के रखो, क्योंकि उसका जन्म पानी से हुआ है। यदि उसे पानी की संगत मिल जाएगी तो वो फिर भी मुड़ जाएगी। देयर इज नो, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो असंभव है। केवल असंभव है तो एक द्रव का दूसरे द्रव रूप होना असंभव। समझ में आ गई बात? जिसके अंदर जो उपादान का शक्ति है उसको व्यक्त करना बिल्कुल असंभव नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। आप समझ रहे हो? एक खान से निकला हुआ वो सोना कीट, कालीमा, कीचड़, और वो ऐसा कुंदन बन के मुकुट बन जाए, तो ऐसे बन गया वो। बोलो, जिसे पत्थर समझ करके किसान ने फेंक दिया, उसे जोहरी ने हीरा समझ करके और कारीगर से तराशा और वो कोहिनूर बन गया। ये ऐसे हो गया वो। आप समझ रहे हो? जिस डाल पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है, उसने अभिज्ञान शकुंतलम लिख दिया है, और आज वो उसकी टक्कर की कोई रचना नहीं बनी है। वो पागल आदमी वैसे हो गया वो। उसमें उपादान की योग्यता थी, मेहनत की तो प्रकट हो गई। ऐसे ही हे प्रभु, हे जीव आत्मा, तेरे अंदर संवेदन नाम की शक्ति है। आज तुझे कसायों का संवेदन हो रहा है, आज तुझे आकुलता का संवेदन हो रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप के आलोक में आ, भगवंतों की शरण में आ, उनके मार्ग का अनुसरण कर, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, तत्व निर्णय में उपयोग को लगा। देख, तुझे अनंत सुख का संवेदन ना हो तो फिर ये कहते हैं हमारे पास आके बोल जाए, हम खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता। समझ में आ गया? अब इससे बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है? बस उनको पढ़ाने के लिए भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, पुणे भेज दिया, खुश हो रहे हैं, 20-50 लाख रुपए लगा दिए हैं। मैं सही कह रहा हूं? मेरे अभी इतनी तकलीफ होती है जब माँ बाप ये कहते हैं भाई क्या करें, भाई साहब क्या करें। अब वो शादी कराने के लिए नहीं मान तैयार हो रही है। क्यों? मुझे जॉब करना है। 28 साल की हो गई, 27 साल की हो गई, वाह। तो तब तो तुमने बहुत खुश हो कि कहा था उसका नंबर आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया। अब रो रहे हो तुम। अब वो कहती है मैंने 50 लाख लगाए, 5 साल लगाए। किस लिए लगाए? जॉब करने के लिए लगाए ना। तो पागल हूं मैं। अब जॉब कर लिया, अब जॉब कर लिया तो उसका संबंध होना है। मैं तो जॉब वाले लड़के से ही करूंगी। क्यों? ये वो जॉब नहीं कराएगा और मैं पागल हूं क्या? मैंने इतनी मेहनत करी है। क्या समझ में आया? क्यों? एक बात बताओ, आप पूरी सभा में बैठे हुए, ठीक, आपकी एक रिपोर्ट गलत आ गई और उसमें आ गया कि आपको कैंसर है। रिपोर्ट गलत आ गई या बदल गई, जो भी हुआ, डॉक्टर का डायग्नोज गलत हो गया। अब आपने सारी तैयारी कर ली, बम्बई जाना है, होटल बुक करा लिया, धर्मशाला बुक करा ली, डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले लिया, रिजर्वेशन ले लिया, सब कर लिया। यहां से चल दिए, भोपाल पहुंच गए, वहां पहुंच गए, सब काम हो गया और वहां पहुंच गए और फिर तुम्हारे पास टेलीफोन आया, भाई ऐसा वो रिपोर्ट बदल गई, बेटा तुम्हें कैंसर नहीं है। नहीं, मैं तो पेट चिरवाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, बेकार में की है क्या? इतना पैसा खर्च किया, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट मिला है, वहां नहीं कराएगा। क्या वहां तो कहेगा
हे तुम्हारे, अरे 50 लाख खर्च हो गए तो क्या हो गया, क्या जीवन तो बच गया। आज मेरी बात, ये बात समझ में आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह से यहीं ब्रेक लगा के कागज फाड़ के फेंक देना, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना बिल्कुल। क्या कहा, जो हो गया हो गया। बच्चों को समझ में आ जाए तो वो वहां से ट्रेंडिंग पॉइंट हो जाए, माँ बाप को समझ में आए तो वहां से ट्रेंडिंग पॉइंट हो जाए। अपनी सोच बदल दें बिल्कुल आज के दिन कि जीवन बच गया, हमारे बच्चे बच गए। ध्यान में आइए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये धर्म की गद्दी पे बैठा हूं। आप बच्चे बच्चियों से पूछो, बहुत बर्बाद हो गए वो, उनकी सोच, भावनाएं, संवेदनशीलताएं सब उनको पता नहीं चल रहा है। स्लो पॉइजन की तरह से उनके पूरे रोम रोम में घुस गई हैं गंदगियां। क्या समझ में आएगी? ये बाहर पढ़ने वाले बच्चे, जॉब करने वाले बच्चे, शायद ही कोई बिरला बचा हो, शायद ही कोई बिरला बचा हो जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड ना देखा। ये सब मोबाइलों पे देखते। इनके सारे जो यार दोस्त फ्रेंड होते हैं वहां सब रंगे होते हैं। और अनादिकाल से काम भोग का संस्कार तो है। अभी गुरुदेव श्री में देख रहे थे कि नहीं देख रहे? ये पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय में होता है, लेकिन उसमें पूर्व संस्कार काम करता है। क्या नैमित्तिक संबंध है। समुद्री नमक जब पूर्वी हवा चलती है तो पसीजता है। क्या समझ? जब ये ज्ञान के बनते हैं तो यहाँ संवेदनशीलताएं वैसी होती हैं। वो जो आता है ना, सुनो ध्यान से, वो भी कार्मिक है। मैं वहां तक बता सकता हूं आपको। क्या कहा? वो जो राग द्वेष रूप इफेक्ट आता है ना, वो भी कार्मिक है, लेकिन उसकी जो संवेदनशीलता है वो चैतन्य का विकार है बस। और विकार भी इसलिए है कि उसने वहां दर्शन मोह को जीत करके उसे भीतरा उसको वहां पर उसको सम्यक प्रतीति नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो वो उसके दर्शन मोह का विकार है। और उससे दर्शन मोह का विकार मिटने के बाद भी यदि उससे भिन्न पड़ के और अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ नहीं, तो चारित्र मोह का विकार है। क्या कर? तो समझ में आ रही है बात? अरे तेरे उपादान में अभी इतने ऐसी नहीं है स्थिति। तू बहादुरी दिखा, तो बहादुरी दिखा सकता है, और बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है? बहादुरी हो जाए ना। क्या जिस दिन तू बहादुर हो जाएगा तुझे बहादुरी दिखानी नहीं पड़ेगी, तेरी हर कला बहादुरी दिखाएगी। क्या तेरे उपादान में वो चीज है, तुझे केवल ज्ञान दिखाना नहीं पड़ेगा, तेरे केवल ज्ञान में सब दिखेगा। समझ में? तो सम्यक दर्शन दिखाना नहीं पड़ेगा, तेरे आचरण में सम्यक दर्शन दिखाई देगा। क्या समझ में? और किसी को दिखाने के लिए सम्यक दर्शन होता है, किसी को दिखाने के लिए बहादुरी होती है। बहादुर कभी अपनी किसी को बहादुरी नहीं दिखाते। क्या कहा? वे तो अपने को कमजोरी के दुख से निकालने के लिए बहादुर होते हैं। क्या समझे? वे अपने लिए बहादुर होते हैं। अब ऐसे बहादुर दूसरे किसी भी कमजोर आदमी को कोई दूसरा जो है अनाहक परेशान करे तो वो क्या करें? उनसे देखा नहीं जाता है तो उसकी हेल्प करते हैं। क्या कहा? अब कुलभूषण देशभूषण मुनिराज पे दैत्य आके उपसर्ग करे और राम लखन देख ले। क्या कहा? रहा जाएगा उनसे? क्यों?
और मालूम है तुम्हें, वो रक्षा करने वाला और वो दैत्य को भगाने वाला राम लखन नहीं है, वो भी कर्म है। जिस दिन वो 6 को प्राप्त हो गया और स्वयं उनके ऊपर जो है दैत्य उपसर्ग कर रहे हैं और उनको भगाने का भाव ही नहीं है, दूसरे का तो क्या भगाएंगे। ऐसी गजब गजब की बातें हैं। तो आज शाम हो जाए क्या नया है, मैं देखता जाऊं और तुम सुनते जाओ। पर विकल्प बीच में नहीं आना चाहिए, वो कर्म आड़े नहीं आना चाहिए। आ जाए तो उसे जीतो, तो दिखाओ बहादुरी। यहाँ ये समय हो गया है, क्या समझ में आएगा? 33 सागर बीत जाते हैं, पूरा नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, 33 सागर तक ऐसी धर्म की चर्चा, तत्व चर्चा जो चल रही है, ये सब चलती रहे तो भी स्थिरता नहीं बढ़ेगी, गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। वो तो इससे विकल्प छूटेगा, अंतर्मुख होगा, कषायहीन पड़ेंगी, स्वभाव का रस परिणति में बढ़ेगा, तब वितरागता और गुण स्थान बढ़ेगा। सृजन समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो 2 पुरुषार्थ हो गए ना अलग अलग। निर्णय करने का पुरुषार्थ अलग है और स्थिरता का पुरुषार्थ अलग है। लेकिन जब तक निर्णय नहीं है तब तक स्थिरता किसमें करेंगे? क्या? लेकिन निर्णय के लिए कराया था कि स्थिरता के लिए कराया था? और स्थिरता के लिए कराई थी या दुख के अभाव के लिए कराई थी? और सुना हो और बात गजब कि दुख के अभाव के लिए नहीं। वहां एक बहुत बड़ा न्याय है कि एक घर मेरा है तो मैं मेरे घर में नहीं रहूं तो कहां रहूं? इस तल तक जाके तेरे अभिप्राय में से जब तक गंदगी साफ नहीं होगी, एक एक पर्याय का तेरे को वहां से लक्ष्य नहीं हटेगा। क्या बोला? अब दुख रूप पर्याय का भी लक्ष्य हट गया, सुख रूप पर्याय का भी लक्ष्य हट गया। मैं हूं, मेरा घर है, मैं मेरे घर में रहता हूं। अब यहां दुख का अभाव हो चाहे सुख की प्राप्ति हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा है इसलिए मेरे घर में रहता हूं। और यहां मैं और मेरे का व्यवहार भी खत्म हो गया है। मैं ही मेरा करता करता मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही करण हूं, मैं ही सब प्रदान हूं, मैं ही अपादान हूं, मैं ही अधिकरण हूं और मैं ही ये सब कुछ हूं। ये भेद विकल्प भी नहीं। षट कारक की 73वीं गाथा की टीका में आ जाओ। मिखो खलु शुद्धो, यही आश्रव के निरोध की सहजानंदी। सुनो भैया सुनो, कोई बात नहीं, अभी तो 10 मिनट बाकी हैं। अब दूसरा सेशन चालू कर देते हैं, पहला तो हो गया और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी तो होता है ना। चलो प्रयोगशाला में। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, कहीं शाम को भी ऐसे ही कोई टर्निंग पॉइंट आ गया तो पता चले डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही नहीं। देखो ये सब बातें हैं, अब वो तो वहां में सब बातें आती हैं इसलिए कि थोड़ा सा अपने को ये लगे कि स्वरूप कोई अद्भुत है, बस। प्रदीप जी क्या आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये सबसे पहला धर्म है। क्या है ना, ये क्या नाम ज्ञानचंद जी? नहीं पूछे, नरेंद्र कुमार जी। जिस समय मनोवती को 10 प्रतिज्ञा का था ना, तो ससुर को ये बात पता चली ना श्रिया से, तो इसको गजमोती चढ़ाने का नियम है
और ये 3 दिन से अंजल नहीं लिया। तो उनने उसको गज मोती का जोड़ा दे करके ये नहीं कहा जा बेटा पूजा करा, उसको ले जाके कोठा दिखाया, गोदाम। बेटा तू क्यों टेंशन करती है गजमोती, तू तो एक बार बोलती तो सही, हमें गजमोती देख कितना भरा पड़ा है। और फिर उसके बाद एक दिन में तो चढ़ाएगी नहीं, और फिर उसके बाद लेके कितना जाएगी, पुंज। लेकिन क्यों दिखाया, मैंने इस पे विचार किया कि वो निर्विकल्प होकर के दर्शन पूजा कर सके। वो आज तो दर्शन पूजा करने चली जाएगी, वो सोच रही होगी अब पता नहीं कल क्या होगा, ख्याल में आए कल मेरी पूजा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जब उसको ये देख लिया कि तेरे जीवन में तो खत्म होंगे नहीं, क्या सुना, तब पूजा दर्शन कर पाए। आज के दर्शन पूजा भी वो तब कर पाएगी जब बिल्कुल सहज होगी। क्या कहा, अब ये सोच तो बड़ों की होती है। बोले टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारा, अब तो 3 दिन से भूखे हैं, जल्दी से कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो। ऐसा किया होगा उसने। एक सुशील और सज्जन संतान कभी भी अपने बड़े बड़ों के बात में अपनी डेढ़ अकल नहीं लगाते। समझ में आ गया, ये एक कुछ बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रहस्य है और हमारा हित है बस। तो मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। समझ गया, अरे जो मार्ग तिर्यंच प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवादी 7 तत्वों की श्रद्धा तिर्यंचों को हो जाती है, तो ये मानव पर्याय और संगी पंचेंद्रीय पर्याय, और उनको तो कुछ मिला ही नहीं है, उनके पास तो बेस भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने पास कितना बेस है बोलो। गुरुदेव को रात दिन सुन रहे हो, बोलो, वो फिर कहें की टेंशन कैसा। भैया चीज ये है कि अपन ने साधन को साध्य बना लिया और बस साधन को हो गया पर्याप्त। बात समझिए ना, क्या कहा। अशोक भैया, भोजन कर लिया, पेट में चला गया और अंदर की मशीनें नहीं चले तो क्या होगा? समझ में आ गई? असली काम तो वहां होना है। और जिसका पाचन तंत्र सही नहीं होता है, उसका वो भोजन भी जहर बनाता है। क्या? ठीक। तो इसी तरह से यहां जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका आशय ख्याल में सही आना चाहिए और फिर उसका पाचन सही होना चाहिए। आप ये देखें कि अगर उसको पचाने में, खाने में कोई एसिड बन रहा है तो खाना बंद कर देते, कितनी भी बढ़िया चीज हो। आई समझ में गए? तब आप पूछते हो क्या चीज का सेवन किया जाए। प्रदीप जी, आप समझेंगे? आपको ये स्वाद के लिए नहीं खाना है, आपको स्वास्थ्य के लिए खाना है। भोजन भोजन नहीं है, भोजन औषधि है। चलो बोलो, इस शरीर को चलाने का फ्यूल है ये।
आप गाड़ी में जितना पेट्रोल डलता है उतना मोबिल ऑयल डालो, और जितना मोबिल ऑयल डलता है उतना पेट्रोल डालो, चलेगी। हर चीज का रेशो है, हर चीज का विवेक है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें हैं, बस एक ही धुन में, एक ही धुन, एक ही धुन, एक ही धुन, एक ही गेम, बस बस बस, मतलब कुछ नहीं। और हवन संतुष्ट कि हाँ भोजन चल रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, टेस्टी हो गया, फास्ट फूड खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बातें छोड़ देना चाहिए। वो मैंने अभी बोला था ना बच्चों के बारे में, हाँ बहुत अच्छा, इतना पैकेज लग गया, इतना सिलेक्शन हो गया। और ये बहुत मुश्किल है, 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 का सिलेक्शन होता है, हमारा बच्चे का हो गया। हाँ, अब फिर बाद में रोता है, क्यों भाई साहब रिजर्वेशन कराने तो तुम ही गए थे। और बाद में डॉक्टरों की लंबी लाइन लगती है। क्या समझ में आया है? तो फास्ट फूड तो तूने ही खाए थे ना, ये अवक बच्चन तो तूने ही खाए थे ना, ये अमर्याद तो तूने ही खाए थे ना, अविवेक से तो तूने ही खाए थे ना। अब स्वाद के पीछे मर, अब स्वाद को पकड़ कि मुझे बचा। तब रोता है। समझ में आए? सबसे बढ़िया स्वाद निराकुलता का है। ये पंचेंद्री के विषयों का स्वाद नहीं है, इससे आत्मा का घात होता है। और निराकुलता का आस्वादी अगर ये आत्मा हो गया तो उसके प्राण पुष्ट होते हैं। क्या? जिसकी ये सोच बन जाए, जिसकी ये दृष्टि बन जाए, जिसकी ये प्रतीति बन जाए, जिसको ये विधि ज्ञान में आ जाए, वही सम्यक दृष्टि है, भले वो कुछ नहीं जानता। कैसे आगे समझना चाहिए। तो इसलिए अभी बिल्कुल सहज शांत हो जाना और बस ये देखना मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं, पहला पॉइंट। फिर देखना कि मुझे जो ये आकुलता का संवेदन होता है, संवेदन को नहीं भगाना है, क्योंकि आपने संवेदन को भगा दिया तो फिर सुख का संवेदन कौन करेगा? क्या आई समझ में? क्या क्या संवेदन को नहीं खत्म करना है, मैं को खत्म नहीं करना है। क्या? मैं को जिंदा रखना है, उस संवेदन स्वभाव को भी जिंदा रखना है। और जिंदा क्या रखना है? वो तो जिंदा है। तुम चाहोगे भी तो भी तुम नहीं मर सकते, और तुम चाहो तो अपना संवेदन स्वभाव भी खत्म नहीं कर सकते। तो अब क्या खत्म करना है कि जिसको मैं मानकर मेरे संवेदन में आकुलता आती है, बस उस मैं को खत्म करना है। तो प्रथम वेद विज्ञान नो कर्म से करना है। आगे समझ। और उस नो कर्म में सबसे नजदीक तेरे इंद्रिय है। हो गया ना सिर्फ? तो ये शरीर से भेद दिया। दूसरा, अब शरीर को मैं मान करके, अब जैसे आप नाटक में मैं राजा, राजा का स्वांग आया, मैं राजा, अब राजा मैं राजा, जहां ये कमांड दी, अब सॉफ्टवेयर चालू। ये कौन सा सॉफ्टवेयर? राजा कैसे बोलता है, राजा कैसे खड़ा होता है, राजा कैसे खाता है, आएगा कि नहीं आएगा? ये मालूम तुम्हें? ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये। तुम यहां आओ मंदिर में, पहले शुद्ध जल से स्नान करो, धोती दुपट्टा पहनो। क्यों? कि इतनी देर में यह कमांड डल जाती है, मैं पुजारी हूं। अब जब पुजारी हूं तो भीतर से भाव वो ही आएंगे। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है ये। कंप्यूटर आईटी वाले समझ लो, तुमने तो जड़ कंप्यूटर पढ़ा है, हम तुम्हें चेतन कंप्यूटर पढ़ा है।
एक वकील को काला कोट पहनना जरूरी है। क्यों? कोट पहनते उसे लगने लगे मैं वकील। अब वो होने से घबराए नहीं, तो समझ में आएगी। ये सारी चीजें हैं भैया। तो इसलिए ये सबसे पहले मैं में से उन चीजों को हटाओ जिनको शामिल करते ही पर की तरफ देखना जानना होता है। आकुलता होती है, वो आकुलता वो चीज उत्पन्न होती है, वे कर्म के विपाक आते हैं। समझ में आया? और जिनमें जुड़कर जब तू अपने को नो कर्म से भिन्न नहीं कर पाया तो सूक्ष्म भाव कर्म से भिन्न कैसे कर पाए? और यदि तूने नो कर्म से भिन्न कर लिया तो तुझे भाव कर्म से भिन्न होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? वो उत्पन्न ही नहीं होगी। अब बोलो ये बात, ये भाव कर्म के पीछे पड़ा रहता है, भाव कर्म के पीछे पड़ा रहता है और नो कर्म से भेद ज्ञान करता है। ये बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं मैं तुमको। अब वो कहता है मैं इन्हें हटाता हूं फिर आ जाते। ये बच्चों को भगाते हैं फिर आ जाते हैं। उनकी माँ बैठी है ना तो वो तो आएंगे। तेरा अहम बना नो कर्म में पड़ा है तो भाव कर्म तो आएंगे। अब ये चीज नहीं समझ में आई विज्ञान। भाई ये तो समझ, आत्मा में अहम बना करो, आत्मा में अहम बना करो, परमेश्वर क्यों करो क्यों करो क्यों करो, ये बात तो आए ना समझ में विज्ञान। ठीक है, ये रहस्य समझो और आप करके देखो कि मैं तो ऐसा एक चैतन्य हूं, इसमें जिस रंग का डांक लगा दोगे उसी रंग रूप हो जाओ। ख्याल में है? और तुम अगर इसमें मैं डाकू हूं, डाकू बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम मालूम आज तक डाका नहीं डाला है पर तुम बहुत जल्दी डाकू बन जाओगे। हाँ, ये सब आ जाएंगे निकल के। क्यों? ये कर्म के डाक ऐसे ही हैं। अगर छीन नहीं हुए होंगे भीतर, समझ में आए? अगर डाक पड़ा होगा तो आ जाएगा, और 6 को प्राप्त हो गया हो तो नहीं आएगा। अब सिद्धों के आनंद ये बनते हैं लेकिन वो आकुलित नहीं होते क्योंकि डाक खत्म हो गए उनके। अब समझ में आया क्या नहीं आया? तो इस सारे विज्ञान को आप बहुत अच्छे से समझे। अब मैंने अपनी तरफ से जितने कम समय में जितना कुछ दे सकता था आपको इशारे कर दिए हैं। आप सब लोग बहुत स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, बस एक निगाह की जरूरत थी, वो इशारा कर दिया। अब जिसकी जैसी होना है वैसा हो जाएगी। ख्याल में आ गया? अब इसमें भी ये 3 चीजों की बात है, आप उसका बहुत विस्तार से काम करें। ये शरीर ये बिल्कुल नो कर्म भिन्न है, और जब जब भी आप इस नो कर्म से देखते हैं तब तब आप देखना आपको वो थॉट्स आते हैं, आप गर्म आते हैं। लेकिन माँ आपको ये देखना है कि ये शरीर में नहीं, मैं, ये विचार में नहीं, मैं ज्ञान। तो आपका मैंपना, आपका उपयोग, आपका ख्याल, आपका महसूसपना, आपकी संवेदनशीलता इस नो कर्म दे, इन संयोग नो कर्म, इनसे जितना हटेगी, अब वो हटने के लिए तत्व विचारो, हटने के लिए वस्तु स्वरूप, वो अवलंबन है। आई समझ में? उसका अवलंबन लेकर के जितना वहां से हटेगी माने भिन्न देखेगी, वो तो भिन्न पड़े ही है। ये तो भ्रम के कारण हमको अभिन्न दिखते हैं, तो वो भ्रम जितना छटेगा भिन्न पड़ेगी, उतना उतना आप देखना आपके भीतर से वो विकार उत्पन्न होना। लेकिन वहां आप एक चीज देखोगे, मैं वही का वही और वैसा का कैसा का कैसा। मैं वही का वही माने मैं, और कैसा का कैसा जाने देख। वो पहले हो रहे थे और मैं ही मान जान रहा था, लेकिन अब मैं नहीं मान जान रहा हूं पर मैं हूं। तब उस रूप को जान रहा था, विश्वरूप को जान रहा हूं। अब वास्तव में मैं जाननहार हूं, ऐसा अंतर में प्रतिभाषित हो तब कुछ बने उपाय। ख्याल में आ गया? अब इतना होमवर्क कर लाओगे तो शाम के लिए आखिरी है, तो मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा। और यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो जैसी होनार होगी।